नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूं एक नई कहानी को लेकर क्रिमिनल हिस्ट्री में। आज हमारा 72वां एपिसोड चल रहा है। आज की कहानी आप लोगों को काफी खतरनाक कहानी है। आज की ऐसी कहानी आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी। कहानी की स्टार्टिंग होती है 18 मई 2023 से। 18 मई 2023 का दिन था। राजधानी दिल्ली से सटा ग्रेटर नोएडा, यहाँ बिस्तरक के पुराना हैबतपुर गांव के तालाब के पास पुलिस को एक लड़की की लाश मिलती है। एक बॉडी मिलती है, डेड बॉडी काले कपड़ों में लिपटी हुई थी। ये पूरी लाश फूल चुकी थी, सड़ चुकी थी। बॉडी इतनी ज्यादा फूल चुकी थी कि इसकी पहचान होना मुश्किल था। बॉडी के जो फेस था वो काफी बिगड़ चुका था, इसलिए पुलिस बॉडी को पहचान नहीं पा रही थी। यानी उसका फेस समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन पहचान नहीं हो पा रही थी। आखिरकार ये लड़की थी कौन, पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था। फिर पुलिस की नजर उसके हाथ पर बने टैटू पर पड़ी। आपको बता दूं, जब पुलिस ने उसके हाथ के टैटू को चेक किया तो टैटू में एक नाम लिखा था। नाम था साइबा। अब पुलिस के पास एक नाम था जिसकी मदद से उन्होंने आगे की जांच शुरू की, क्योंकि पुलिस को ना पता था ये लड़की कौन है। बस पुलिस को ये पता है कि ग्रेटर नोएडा के इस गांव में, हैबतपुर गांव में ये बॉडी मिली है। लेकिन ये लड़की की लाश ने, ये क्या बोलते, पूरा फेस बिगड़ चुका था, इसलिए पुलिस इसे पहचान नहीं पा रही थी। अब पुलिस के पास एक नाम था जिसे उसके टैटू पर लिखा था साइबा। अब पुलिस इसी की मदद से आगे की जांच शुरू करती है। SHO अनिल राजपूत ने उसके हाथ पर बने टैटू की फोटो ली, यानी उसके पूरी बॉडी की फोटो ली, यानी जैसे मिली थी। क्या होता है, पुलिस पहले किसी भी घटनास्थल पर पहुंचती है तो उसका फोटो भी ले लेती है कि घटना जब हम पहुंचे तो इस तरह घटनाक्रम इस तरह से हुआ। फिर उस फोटो, यानी जब पुलिस ने उसके टैटू का भी फोटो लिया, फिर उस फोटो को आसपास के इलाकों में और सभी पुलिस स्टेशनों में भिजवा दिया गया। यानी पुलिस के सभी पुलिस स्टेशनों को सूचित कर दिया गया इस टैटू के बारे में पता लगाने के लिए, और जितनी टैटू की दुकान है उन सभी टैटू की दुकान पर ये टैटू भिजवा दिया गया, ताकि उस लड़की से संबंधित कुछ जानकारियां मिल सके कि ये टैटू किधर पे बनवाई, या जो टैटू बनाया होगा उसके बारे में, लड़की के बारे में कुछ बता सकता है। इसकी वजह से टैटू के फोटो को हर जगह सर्कुलेट कर दिया गया। इसी के साथ पुलिस की कई टीमें भी लड़की की पहचान पता लगाने में जुटी हुई थी, यानी लड़की के बारे में आसपास पूछताछ भी चल रही थी। तभी एक दुकानदार ने लड़की की पहचान कर ली। पुलिस की टीमें लगातार पूरे इलाके में पूछताछ कर रही थी लड़की के बारे में। कोई लड़की गायब हुई है क्या, कोई साइबा नाम की लड़की है क्या। टैटू वालों से लेकर दुकान वालों से लेकर हर जगह पुलिस की टीमें पूछताछ कर रही थी, क्योंकि दिल्ली का मामला था। दिल्ली में लगातार केस ऐसे आ रहे हैं, इसलिए पुलिस के जो मुसीबतें बढ़ती है। फिर पुलिस ने, यानी दुकानदार मिल गया। दुकानदार जानता था। दुकानदार, उसने बताया कि उस टैटू वाली लड़की को वह जानता है। यानी दुकानदार ने स्वीकार किया कि मैं जानता हूं, क्योंकि वह अक्सर उसकी दुकान पर सामान लेने आती थी। साथ ही उसने, यानी दुकानदार ने यह भी बताया कि लड़की का नाम साइबा नहीं है बल्कि जानवी है। जब दुकानदार ये बताता है कि उस लड़की का नाम साइबा नहीं बल्कि जानवी है, तो दुकानदार की बात सुनते ही पुलिस चौंक गई कि ऐसा कैसा हो सकता है। फिर उन्होंने पूछा कि किसके घर में रहती थी वो लड़की, यानी जो जानवी है, जिसे साइबा, जिसके हाथ पे टैटू बना था साइबा नाम की, वो लड़की कहाँ रहती है, किसके घर में रहती है। पुलिस ने दुकानदार से कई सवाल पूछे, तो दुकानदार ने बताया कि ये पास के एक मकान में अपने पति के साथ किराए पर रहती है। यानी ये लड़की कहीं से आई है, अपने पति के साथ किराए पर रहती थी, अक्सर मेरी दुकान में सामान लेने आती थी। अब उसके पति का नाम जितेंद्र है। यानी दुकानदार ने बताया कि उसके पति का नाम जितेंद्र है और जितेंद्र के साथ जानवी किराए पर अपने पति के साथ रहती थी। उसने, यानी दुकानदार ने यह भी बताया कि जानवी अक्सर उसकी दुकान में सामान लेने आती थी, लेकिन कुछ दिन से वह नजर नहीं आ रही थी, जिसके चलते उसने जितेंद्र से भी जानवी के बारे में पूछा। यानी वो दुकानदार से ही हरदम सामान लेने आती थी, पास में ही रहती थी जानवी, यानी साइबा। तो कई दिनों से दिख नहीं रही थी, लेकिन उसका जो पति जितेंद्र था वो दिख रहा था। तो दुकानदार के मन में हुआ कि इसकी पत्नी गई तो गई कहाँ। तो दुकानदार ने ऐसे ही पूछ लिया, क्योंकि रिलेट हो जाते हैं लोग, एक दूसरे से जानने लगते हैं तो पूछ लेते हैं। तो दुकानदार ने पूछा जितेंद्र से कि जानवी किधर है। तो तब जितेंद्र ने उसे बताया कि जानवी 16 मई की सुबह ही अपने मायके चली गई है। यानी जितेंद्र अपनी पत्नी को, दुकानदार को बताया कि मेरी पत्नी मायके चली गई है सुबह। इसलिए उसने भी आगे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसका पर्सनल मैटर था, इससे ज्यादा इंटरफेयर दुकानदार नहीं कर सकता था। फिर पुलिस हैरान थी कि अगर जानवी ससुराल से मायके के लिए निकली थी और वहां नहीं पहुंची, तो क्या इस बात की जानकारी जितेंद्र को नहीं थी कि जानवी मर गई है। क्या उसे अपनी पत्नी के बारे में पता लगाने के बारे में नहीं सोचा। यानी जितेंद्र इतना बेखबर कैसे है, जितेंद्र को नहीं पता कि उसकी पत्नी मरी हुई है।
या जितेंद्र ये जो उसके ससुराल वाले हैं उनको नहीं पता कि उनकी लड़की नई ससुराल पहुंची? ये काफी बड़े सवाल थे। और ये भी सवाल था कि अगर वो लापता भी हो गई है तो जितेंद्र ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई? अगर उसकी पत्नी गायब हो गई है तो पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी यानी लापता होने का मामला क्यों नहीं दर्ज कराया? पुलिस क्या करती है, अगर कोई बॉडी मिलती है तो पुलिस आसपास पुलिस स्टेशन में पूछती है कि कोई लड़की या कोई व्यक्ति या कोई महिला गायब हुई है क्या जिसकी बॉडी मिलती है, तो पुलिस को लीड मिल जाती है। लेकिन इस मामले में ऐसा कोई नहीं हुआ क्योंकि इसमें उस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट यानी मिसिंग कंप्लेन नहीं दर्ज थी। अब ऐसे में कई सवाल पुलिस के मन में उठे तो उन्होंने दुकानदार से जितेंद्र के बारे में पूछा, उसका पता पूछा कि वो रहता कहाँ है, करता क्या है। फिर जल्द ही जितेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। अब पुलिस की टीमें जैसे दुकानदार से पूछी जितेंद्र के बारे में, जितेंद्र को पुलिस ने उठा लिया। पुलिस की कई टीमें इस मामले में चौकन्ने से जांच कर रही थी। पुलिस की टीमें जितेंद्र को उठा लेती है, हिरासत में ले लेती है और पूछताछ की जो कड़ी है वो शुरुआत करती है पूछताछ की। पहले तो जितेंद्र उनके सामने ऐसा दिखाने लगता है कि वो किसी जानवी को नहीं जानता है, यानी जानवी होने को वो जानता ही नहीं है। फिर थोड़ी सख्ती यानी पुलिस थोड़ा सख्त होती है, सख्ती दिखाती है तो कहने लगा कि जानवी उसकी पत्नी है और दोनों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई है, इसलिए वो गुस्सा होकर मायके चली गई है। ये जितेंद्र पुलिस जब सख्ती में आती है तो बताता है। इसके बाद उसके बीच कोई बात नहीं हुई, ये जितेंद्र पुलिस वालों को बताता है। पुलिस ने फिर उसे जानवी की फोटो दिखाई। वह चौंकने का नाटक करने लगा और फूट फूट कर रोने लगा फोटो देखकर कि मेरी पत्नी मर गई। रोते हुए वह कह रहा था कि वह घर से तो बिल्कुल सही सलामत निकली थी, लेकिन ये कैसे हुआ? जितेंद्र पहले इसे सुसाइड का केस बनाने में झूठ बोल रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि हत्या के बाद उसे पानी में फेंका गया था, उसी तालाब में जो हैबतपुर गांव के ठीक पास में ही था। और यह जगह जितेंद्र के कमरे से मुश्किल से 10-15 मिनट की दूरी पर थी। ऐसे में पुलिस को उस पर पूरा शक हो गया था कि कहीं ना कहीं जितेंद्र ने ही हत्या के बाद उसकी लाश को तालाब में आकर फेंक दिया था। चूंकि कुछ समय पहले ही वह किराएदार बनकर वहां आया था, इसलिए जितेंद्र को लग रहा था कि कोई भी उसे नहीं जानता होगा। लेकिन घर का सामान लेने के लिए जिस दुकानदार के पास जानवी जाती थी, उसने टैटू की वजह से उसे पहचान लिया, क्योंकि अक्सर महिलाएं जाती रहती हैं तो लोगों का ध्यान रहता है कि महिला नई कहाँ से आई, इसलिए दुकानदार ने उसे पहचान लिया। अब पुलिस ने जब उसे सख्ती से पूछताछ की जितेंद्र से, तब जितेंद्र ने जानवी के कत्ल का राज खोल दिया। उसने बताया कि जानवी का असली नाम साइबा खान था। नवंबर 2022 में इंस्टाग्राम पर उसने साइबा की रील्स देखी थी। उसने साइबा इतनी पसंद आई, यानी रील्स जब देखता था साइबा उसे इतनी पसंद आई कि वो उसे फॉलो करने लगा। इसके बाद फेसबुक पर भी उसने रिक्वेस्ट भेजी, जिसे साइबा ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों के बीच चैटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। फिर जल्द ही दोनों ने फोन नंबर भी एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिए। दोनों गाजियाबाद में ही रहते थे, इसलिए वह दोनों मिलने जुलने भी लगे। उन लोगों का प्यार परवान चढ़ने लगा। मुलाकातों का सिलसिला कुछ यूं चला कि दोनों में प्यार हो गया। फिर दोनों ने शादी करके एक साथ रहने का फैसला भी कर लिया, लेकिन दोनों के घर वाले उनकी शादी को लेकर तैयार नहीं हुए। दरअसल दोनों अलग अलग धर्मों से थे। जितेंद्र अलग धर्म था, हिंदू था, और साइबा मुस्लिम थी। लेकिन उस समय तक तो ऐसा जुनून था कि घर से अलग होकर सब कुछ दिखाने के लिए जनवरी 2023 में एक मंदिर में ऐसे शादी कर ली इन लोगों ने। फिर साथ में रहने लगे। साइबा और जितेंद्र एक साथ शादी करके मंदिर में रहने लगे और साइबा जानवी बन गई। हालांकि दोनों के बीच उम्र का भी काफी फर्क था। जितेंद्र से साइबा 13 साल उम्र में बड़ी थी। साइबा 13 साल बड़ी थी जितेंद्र से। जितेंद्र की उम्र करीब 22 साल थी, जबकि साइबा की उम्र 35 साल थी। लेकिन इंस्टाग्राम पर उसकी रील्स और फोटो देखकर वह समझ नहीं पाया और उसे साइबा से प्यार हो गया। ऐसे में दोनों जब गाजियाबाद के सुदामाईपुर इलाके में लिव इन में रहने लगे तो कुछ दिन तक तो सब कुछ सही चला, लेकिन बाद में दोनों में अनबन होने लगी। दोनों में झगड़ा होने लगा था। दरअसल साइबा हमेशा रील्स बनाने में व्यस्त रहती थी, वही जितेंद्र भाटी कैब चलाता था। जितेंद्र को साइबा का इस तरह दिन भर मोबाइल में रील्स बनाना पसंद नहीं था। जब भी वह उसे टोकता था तो दोनों के बीच तकरार हो जाती थी, लेकिन फिर दोनों नॉर्मल हो जाते थे, झगड़ा समान हो जाता था। कुछ समय बाद से साइबा कहने लगी कि वह परिवार के सामने शादी करना चाहती है, यानी परिवार के सामने शादी करना चाहती है, एक ऑफिशियल शादी सबके सामने, एक शादीशुदा जिंदगी पूरे परिवार के साथ गुजारना चाहती है।
लेकिन जितेंद्र के परिवार वाले दूसरे धर्म में शादी करने की पूरी तरह खिलाफ थे। इसलिए अब धीरे धीरे दोनों में दूरी बढ़ने लगी और लड़ाई भी होने लगी और झगड़े बढ़ने लगे। यानी वो शादी पे अड़ गई कि हम मैं परिवार के साथ सामने शादी करूंगी। अब 1 मई को साहिबा और जितेंद्र दोनों बिसरक के हैबतपुर में किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। यहाँ पर दोनों ने पति पत्नी बताया था, यानी अपने आप को पति पत्नी बताया था। साहिबा का नाम जानवी बताया था। यहाँ दोनों साथ रहने लगे थे। यहाँ पास में ही तालाब था। उसे देखकर जितेंद्र ने पहले ही साजिश बना ली थी कि हत्या के बाद साहिबा की लाश को उसी तालाब में फेंक देगा। जितेंद्र ने पुलिस को बताया कि वह दोनों खूब शराब पीते थे, यानी दोनों नशेड़ी थे, दोनों खूब शराब पीते थे, एकदम आदी थे शराब की। इसी बात का फायदा जितेंद्र ने भी उठा लिया। 15 मई के दिन पहले तो उसने साहिबा को खूब शराब पिलाई, बाहर से खाना खरीद कर भी लाया। फिर साहिबा को नशा हो गया तो जितेंद्र ने चाकू से उसके हाथ की नस काट दी। कुछ देर बाद काफी खून निकलने से वो बेहोश हो गई। फिर उसने गला घोट कर साहिबा की हत्या कर दी। अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की, क्योंकि साहिबा को तो अब जितेंद्र मार चुका था। तो उसी रात करीब 2 बजे के आसपास रात में जितेंद्र ने साहिबा की लाश को कंधे पर लटकाया, यानी उठाया और तालाब में जाकर फेंक दिया। जितेंद्र के कबूलनामे के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। उसे कोर्ट में भी पेश किया गया। फिलहाल यह केस कोर्ट में चल रहा है और जितेंद्र अभी जेल में बंद है। जितेंद्र को क्या सजा होती है वो कोर्ट डिसाइड करेगा। वो कोर्ट का फैसला आने का इंतजार है अभी। लगातार हमारे देश में लगातार जो क्राइम है वो बढ़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया अब नए तरह की क्राइम हो रहे हैं, साइबर क्राइम तो और मामले बढ़ते जा रहे हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।